नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आज बात कर रहा हूं 30 हजारी कोर्ट में जो दिल्ली बार एसोसिएशन ने जीबीएम कॉल की है 5 तारीख के लिए। प्रेसिडेंट साहब का एक सर्कुलर आया है, नोटिस आया है, जिसमें उन्होंने 5 तारीख 1 बजे के लिए जीबीएम को कॉल किया है। इसी बारे में जो मेंबर्स हैं डीबीए के और जो हमारे लीडरांस हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हैं। इसको लेकर के कुछ रूमर्स भी फैलाई जा रही है। हमारा मकसद है कि सारी रूमर्स में हम ना जाएं। जो इसका एग्जैक्टली जो मोटो है उसको हम एक्सपोज करें, और उसके एक्सपोज से मतलब मेंबर्स तक ये बात पहुंचाएं कि क्यों जीबीएम बुलाई जा रही है। हालांकि एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो हमारी अलग अलग जगहों पे मीटिंग्स भी कर रही है और अपनी बात को कह रही है, लेकिन फिर भी मेंबर्स के दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही हैं, और उन बातों को लेकर के हम एक परिचर्चा का यहाँ आयोजन कर रहे हैं। हमारे साथ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के प्रेजेंटली मेंबर और हमारे सदाबहार नेता राजीव खोसला जी हैं, जो कई बार बीबीए का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं एज प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, और आप बार काउंसिल में मेंबर हैं, और हाई कोर्ट में आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं बार एसोसिएशन के। तो हमारे साथ आरती त्यागी एडवोकेट हैं, हमारे साथ अनीता सिकदर हैं एडवोकेट, हमारे नमस्कार साथ सर। सौरभ जैन जी हैं, एडवोकेट सौरभ जैन जी हैं, और हमारे साथ भूपेंद्र जी हैं। भूपेंद्र जी, थोड़ा सा आप ठीक कर लीजिए अपना ये हट जाइए, हट जाइए, एक काम कर लीजिए प्लीज जी। तो मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि ये जो जीबीएम है, इसको लेकर के जो बातचीत हो रही है, आज हम जानेंगे कि ये सब है क्या। खोसला सर, आप बीइंग ए सीनियर मेंबर ऑफ द फेडरेलिटी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये ये दरअसल जो रीडेवलपमेंट ऑफ 30 हजारी कोर्ट्स का जो प्लान, इसके एजेंडे को लेकर ये किया गया है, ये क्या है? आप तफसील से थोड़ा बताएं मेंबर। खोसला सर। देखिए शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 30 जारी कोड के अंदर गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं था पहले, ना हाई कोर्ट रूल था। जी पहले जितने भी यहाँ हॉल बने या इवन तो अपने वॉशरूम बने, सभी बार एसोसिएशन बनाए। इवन लेडीज बार रूम, अपना बार रूम, सभी बार का खर्चा था है। चैंबर यहाँ करीब 3,000 हैं, वो भी सब बार के ही हैं, मेंबर्स के हैं, पैसा खर्च किया है। अब चैम्बर पे आप अंदर का खर्चा भी 3-4 लाख रुपये हो जाता है जाके, बाहर की बात छोड़िए कंस्ट्रक्शन की। तो ये बात शुरू हुई पहले जाके, ये जाके एनसी गुप्ता प्रेसिडेंट थे, जयवीर चौहान के सेक्रेटरी थे। तो मैं था उसमें, मैं तो मेंबर, यहाँ मेंबर ही हूँ, लेकिन मैं हाईकोर्ट रहता हूँ। तो मैं और बीडी कौशिक, क्योंकि हम पुराने यहाँ प्रेसिडेंट रहे हैं, हमें इसमें इन्वॉल्व किया गया। और उसको जी तो बीएमसी हुई थी। तो बीएमसी की मीटिंग के अंदर जस्टिस गीता मित्तल हमारी चीफ जस्टिस थी, जस्टिस रेड्डी थे और भी थे यहाँ। तो बीएमसी की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा अभी प्री डेवलपमेंट प्रोग्राम है, 9,000 करोड़ का, 30 तारीख को तोड़ा जाएगा, 9,000 करोड़ का प्लान बना, चैम्बर बनाए जाएंगे। तो उसको हमने बहुत अपोज किया, क्योंकि मैं भी वहाँ मेंबर था कमेटी के अंदर, हम हाईकोर्ट गए भी। अपोज किया हमने। क्यों अपोज किया? कि भी लोगों का पैसा लगा हुआ है, या तो आप ट्रांसफर राइट दीजिए, नहीं तो ये काम नहीं होगा। ट्रांसफर राइट के बाद भी कम से कम भी 3-4 लाख तो खर्चा चैम्बर का अंदर एक से भी मिनट। उतना। फिर सब बातें हुई, उनका अपोज किया गया। बल्कि गुप्ता जी ने ये भी कह दिया कि अगर आप ऐसा काम करोगे तो मैं अपने बाल लगा लूंगा। तो अल्टीमेटली ये प्रोग्राम खत्म हो गया था, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो बीएमसी में डिसीजन लिया था, बीएमसी के डिसीजन के खिलाफ था हमने। जब तक आप बाहर की बात नहीं मानेंगे, नए लड़कों को चैम्बर बनाए, पुरानों को सर चैम्बर दें। सर सर, इस मीटिंग में जहां तक मेरी नॉलेज है, हौसला सर, इस मीटिंग में जो जी, बार के सीनियर लीडर थे, लेट श्री बीडी कौशिक जी थे, और वो आई चेयरमैन थिंक थे हमारी कमेटी के। चेयरमैन थे, और आप थे, और जयवीर चौहान जी थे, और बहुत सारे सीनियर एडवोकेट उस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था। तो काफी थे। उसमें क्या रिजोल्यूशन हुआ था एट द एंड ऑफ द हाँ, उसमें मीटिंग? स्टेट में बाहर ने रिजेक्ट कर दिया कि हम ये काम नहीं होने देंगे, आप हमारी बात मानिए। वही है कि चैम्बर के बजाय चैम्बर मिलना चाहिए जाके, बिना उसके ट्रांसफर राइट होना चाहिए, और ये सब बातें हुई थी। तो उसके बाद ये प्रोग्राम खत्म हो गया था। और मैं समझता हूँ उसी बात को एक बार कमेटी रिजेक्ट कर दिया, तो इसी बात को लेकर इस कमेटी चलना चाहिए। पहली बात तो मुझे लगता नहीं कि बीएमसी की मीटिंग हो रही है जिसके उपलक्ष्य में ये मीटिंग बुलाई गई है। हाँ, एक केस सुना है, केस को डरा था। वो एक जनरल केस है जिसके अंदर कहा गया है कि 30 के लिए और लैंड दो। एक पीछे हमारा पुलिस का जो पुलिस का क्वार्टर था, जो कि मेट्रो बन रही थी, वो लिख सकते हैं, वहाँ कह सकते हैं। तो उस केस में बात कही जा सकती है, कुछ और जमीन पीछे जो पड़ी है हमें दी जाए। लेकिन जहां तक बात चैम्बर्स की बात है, मैं नहीं समझता कोई ऐसी बात अभी वहाँ आई है
ये मीटिंग बनाने की जरूरत पड़ी। दूसरी बात एक और भी है, मीटिंग की जरूरत ही नहीं है। अगर एक स्टैंड एक कमेटी ने ले लिया है, तो जो भी नई कमेटी आएगी या तीसरी आएगी चौथी आएगी, उनका स्टैंड लेके रहना चाहिए। स्टेट बजाय कहें, ये भी तब कहेंगे जब मीटिंग इस बारे में होगी। अभी तो मीटिंग है ही नहीं इस बारे में, अभी तो सिर्फ एक केस रहा है। उस केस के चलते हुए कुछ भ्रम पैदा हुआ है। मैं उस केस में ऐसा कोई, मैं समझता कुछ ऐसा है ही नहीं चैम्बर के बारे में। सिर्फ ये है कुछ और जमीन दी जाए, वो तो बात कह ही सकती है, कहना चाहिए, लेकिन मीटिंग की आवश्यकता नहीं है। मीटिंग तब होती है जब आपस में कोई आपस के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, एक रेफरेंडम होता है। जब एक ओपिनियन बार का है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ स्टेट में कोई जीबीएम जरूरत नहीं है, ये जाके कह सकते हैं। तो ये तब कहेंगे जब बीएमसी की मीटिंग होगी, अभी तो मीटिंग ही नहीं। तो सर मेरा सवाल ये है, आम मेंबर ये सवाल कर रहा है कि अचानक ये सब क्या हुआ जो रीडेवलपमेंट के लिए जीबीएम बुलाना पड़ गया। देर आर अदर सो मेनी इम्पोर्टेंट इश्यूज, उन पे कोई बातचीत नहीं है। हमारे पिछली एक अब तो मैंने अभी किया वकीलों था के उसमें। बीच में कोई बात नहीं आई है। जी सर। जी देखिए, बाहर तो का जो कुछ हुआ तो बहुत बदनामी भरी हो रही है, हुई भी है, बहुत दुख हो जी रहा है इस जी। बात का। तो बात तो अलग है, जाके क्या हुआ, कुछ लोग कहते हैं आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, सजा मिल रही है, बार कौंसिल एक्शन ले रही है। लेकिन जहां तक बात इसकी है, ये मैं नहीं समझता जीबीएम की जरूरत होती ही नहीं है। जब एनसी गुप्ता के भी चौहान थे, उसके बाद संजीव नसीर बने जाके, तो उसके टाइम भी कोई ऐसा नहीं हुआ। हालांकि एक बात उठी थी यहाँ पे कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि संजीव नसीर ने तब कहा हो कि साहब ये होना चाहिए। और अगर ऐसी बात थी, संजीव नसीर मीटिंग बुलाता। तो आज तक कोई ऐसी बात उठी नहीं है जिसके मध्य हम कह सके जाके कि साहब जीबीएम जरूरत हो। जीबीएम तब जरूरत होती है अगर हाई कोर्ट हमारी बात नहीं मानता, तब जीबीएम होती है। तो देखा जाएगा, तब तो लोग लड़ेंगे भी, मतलब इसको प्रोटेस्ट करेंगे, तब होती है। या अदरवाइज तो नहीं या होती है, कह सकती या है। कोई पिछली ऐसा कमेटी फैसला, या कोई बहुत साहब पिछली ऐसा कमेटी के फैसला तो आया था। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी में डिफरेंस आ रहा हो, और उसके लिए होता है चलो अब जनरल बॉडी से पूछ लेते हैं, क्योंकि जनरल बॉडी का डिसीजन इज द सुप्रीम डिसीजन। ऐसा कोई डिस्प्यूट तो कुछ है नहीं। नोबडी वांट्स कि यही उसका मैं आपसे चैम्बर कहना टूटा तोड़ा जाए। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ। अगर जी कोई डिसीजन कमेटी ले लिया, एनसी गुप्ता थे, जयबी चौहान थे, तो पीछे एक बार उठी थी बार में, तो भी मतलब बार ने इसको नहीं सीरियसली लिया, क्योंकि वो वैसी बात थी नहीं, तोड़ने वाली बात नहीं आई थी। आज भी तोड़ने वाली बात नहीं है, जो मैं जहां तक मुझे पता है, जाके मैं हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन जहां तक मुझे पता है बीएमसी में कोई मीटिंग की ऐसी बात नहीं हुई है। बीएमसी में एक बार हमने एक बात कह दी, किसी एसोसिएशन कह दी, उसी एसोसिएशन दोबारा इलेक्शन होता है, दोबारा होगा, आगे भी होगा, सबका ओपिनियन एक ही होता है, एक ही रहना चाहिए। जीबीएम जी की इसमें आवश्यकता नहीं है। जीबीएम जी। तब होती है, मैं चाहता हूँ, जब कमेटी के डिसीजन के विपरीत को डिसीजन लिया जाए हाई कोर्ट ने, तब जीबीएम होती है, तब तो जीबीएम भी होगी और जो प्रोटेस्ट भी होंगे और सर कई बातें मेरा कही जाएंगी। जी सर ओके मेरा ओके। कहना ये है कि अभी तक हाँ आरती बोलो। हाँ जी। तो मेरा कहना ये है कि अभी तक इस कमेटी से ने कोई भी मैच्योर चीज नहीं की है। जितना भी हुआ है इमेच्योर बातें हो रही हैं। और जो ये जीवीएम को ले भी एक इमेच्योर ही है इनका, जो ये जो इन्होंने कदम उठाया है जीवीएम बुलाने का, ये भी एक इमेच्योर कदम है जिसकी हम अवहेलना करते हैं। क्योंकि ना ही किसी को कॉन्फिडेंस में लिया गया, ना ही किसी से बात की गई, ना ही किसी सीनियर को बैठाया गया, ना ही इन्होंने कोई अपनी एक मीटिंग यहाँ पे कॉल की। सीधा जीवीएम कॉल करना, ये इस चीज को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। क्योंकि पहले भी ये ऐसे काम कर चुके हैं सर। इन्होंने पहले भी चैम्बर तुड़वा दिया एक पहले बीच में। और ये पार्किंग भी इन्होंने बेच दी। तो मतलब बहुत कुछ तीसरा ऐसा बहुत गलत हो रहा है जो कि नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और इसको हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो 30,000 में हो रहा है, आज तक किसी भी कमेटी ने इस तरह की हरकत नहीं की है। और ये 30,000 तोड़ने की बात तो बहुत दूर की है। इसे तो ये सोचे ही ना, ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा सर, किसी भी कीमत पे नहीं। ओके। हमारे साथ इसके लिए हम एकजुट होंगे। हमारे सीनियर एडवोकेट श्री विष्णु शर्मा जी जुड़ गए। विष्णु शर्मा जी वेलकम आपका। आप सुन रहे थे खोसला जी की बातचीत, तो इस जीबीएम को बुलाने के बारे में आपका क्या ओपिनियन वैसे तो मुझे, हाँ एक मिनट, आगे हो गया, है? चलिए जी जी। आवाज आ रही है सर। हाँ सुन रहे हैं, सुन। मैंने भी इस आदरणीय खोसला जी को सुना है, और बड़े डायनेमिक लीडर हमारे रहे हैं, सारी आंदोलन किए हैं। वैसे तो ये अचानक ये जीबीएम की मीटिंग होने का ये समाचार मिला है अपने चैम्बर्स में, जो पेम्पलेट बांटे हैं। और जो खोसा साहब ने बताया है वही मतलब वर्जन मेरा है उनके हिसाब से।
ज्यादा मुझे बीएमसी के बारे में और नॉलेज नहीं है, क्योंकि चैम्बर्स हमारे अपने बनाए कमाई से हैं। तो हमारे को जो है कि एकदम ये मीटिंग का आ गया, हमें तो घबराहट हो रही है कि चैम्बर टूट के तो हम लोग कहाँ जाएंगे काम करने के लिए, हमारे पास इतने शर्मा जी साधन भी नहीं है। टूटेंगे नहीं, शर्मा जी टूटेंगे नहीं, या टूटने देंगे भी धन्यवाद नहीं, सर। क्योंकि ऐसा है मैं सबका पैसा लगा हुआ है, खून पसीने सर की ये कमाई है, नौबत तो आएगी नहीं सबका 30,000 में ट्रांसफर कभी राइट। हाँ, भी अब। 30,000 में ये लेकिन नौबत अभी नहीं आएगी मुद्दा कि ये अब तक नहीं है। चैम्बर तोड़े जाएंगे। नहीं आरती, 30 जारी में क्या नौबत आ सकती है इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। नहीं सर नौबत। मैं सर बहुत देर से सिकदर जो है वो मुस्कुरा रही है। यस सिकदर, बात आई है कि इस तरह की नौबत नहीं आएगी, और अ, विष्णु शर्मा जी ने कहा कि ये एक पैनिक फैलाने वाला काम हुआ है। बेवजह आराम से शांत मेंबर्स बैठे हुए थे, वकील अपना काम कर रहे थे, एक अचानक से ये हुआ कि रीडेवलपमेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, कहीं से कोई ऑर्डर आ गया, क्या क्या कोई अध्यादेश आ गया, ऐसा कुछ लोगों में भ्रम फैल गया और एक पैनिक फैल गया, जैसा शर्मा जी ने कहा। आपका क्या कहना है सिकदर? अनम्यूट कर लीजिए, अपने को अनम्यूट करिए। सर जी मैं वही बात बोलूंगी जो खोसला सर ने बोला है। खोसला सर ने यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखी हैं, ठीक है, कि इलेक्शन देखे हैं और बहुत सारे हम लोगों ने स्ट्राइक भी देखे हैं और सर के साथ हमने प्रोसीड भी किया है। पर जो अभी जो मुद्दे आ रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे ऐसे आए हैं जिसको हाइड करने की कोशिश की जा रही है इस वाले मुद्दे को लाकर। जो ये मुद्दा इनका, इनकी जो मीटिंग बैठी, किनके साथ मीटिंग बैठी है, कहीं से कोई नोटिफिकेशन आया है कि 30,000 ही टूटने वाला है? ये एक तरीके से पैनिक फैलाने का काम कर रहे हैं ये, क्योंकि जो नए लोग हैं ये, जिन्होंने चैम्बर खरीदे हैं, जिन्होंने अपना पैसा लगाया है, और जो सीनियर चैम्बर में पहले से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन लोगों की तो रोजी रोटी है। अगर सपोज रीडेवलपमेंट की बात में ये कह रहे हैं, इन्होंने कहीं से अलाउ भी कर दिया है, तो 5-7 साल तक तो हम कहाँ जाएंगे? तो ये जीबीएम कॉल करने का जो मुद्दे जो इनके थे, जो एग्जैक्टली में मुद्दे थे, जो प्रीवियस जो इंसिडेंट हुआ है 5 जुलाई को, उसमें बुलाना चाहिए था इनको, जीबीएम कॉल करना चाहिए था कि ऐसा जो इंसिडेंट 30,000 में हुआ है, 30,000 पे धब्बा लग गया है। तो सर ये जो चीजें हो रही है, ये बहुत सारे मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है, जो एग्जैक्टली सर में हम सर इस जो कमेटी का तो एग्जैक्टली ये हाल है कि ये मेंबर्स को बुलाते हैं और अपने ऑफिस में बिठा के पिटवा भी देते हैं। इस कमेटी का तो इतना बुरा हाल है सर। तो इस कमेटी ने आज तक जो भी किया है बहुत ही मेच्योर किया है, जिसका ये उदाहरण भी उसी इनकी मेच्योरिटी का ही उदाहरण है। जो आज ये चैम्बर्स टूटने की बातें आ रही हैं, रीडेवलपमेंट नहीं है सर, ये वो चैम्बर्स जो टूटने की इन्होंने जो बातें हैं। सर्कुलर निकाला है, सर्कुलर निकाला है, इन्होंने बोला है बहुत सारे सीनियर एडवोकेट से हमने कंसल्ट करके हम जीबीएम कॉल करें कि 30,000 का जो रीडेवलपमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। अब इन्होंने जो मिनट्स ऑफ मीटिंग हुई है उसके बारे में तो फैला बताए ना कि इनकी मीटिंग में हुई क्या है, इनको पता कैसे चला है कि यहाँ पे रीडेवलपमेंट हो रहा है, कोई नोटिफिकेशन आया, कुछ ऐसा कुछ आया है, कोई ऑर्डर आया है कि ये टूटेगा? ओके, अब ये सौरभ जो जैन, पुराने सौरभ मुद्दे जैन हैं आप उसको सुन रहे हैं? हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सौरभ, सौरभ जैन, सौरभ जैन शायद, ये सौरभ जैन मेरी आवाज सुन पा रहे हो? ये जिन लोगों ने अपने ऑडियो वीडियो बंद कर लिए, जरा इनको ऑन कर लेना सब। अ, कौशला सर अपना वीडियो जरा ऑन रखें। शर्मा जी, शर्मा जी आपके इसमें पास ही आ रहा हूँ। ये जो जी भी अपने वीडियो ऑडियो सब ऑन रखें प्लीज, जो मेरी बात सुन पा रहे हैं, ऑफ ना करें। आपके ऑफ हो गए ऑडियो वीडियो दोनों। जी शर्मा जी। सर, मेरा ये निवेदन है कि आदरणीय खोसला जी हमारे पुराने, जब हमसे आए हैं तब से इनको देखते आए हैं, और उन्होंने हमेशा फाइट किया है वकील भाइयों के लिए। और अभी तक थोड़ा सा साइन गलत आ रहा है हमारे लीडर्स की ओर से। तो मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि वो बीसीडी में भी हैं, हाई कोर्ट में प्रधान रहे, यहाँ भी रहे हैं और विभिन्न पदों पर रहे हैं। तो ये हमारा मार्गदर्शन करें कि जो नए वकील आए हुए हैं, क्योंकि चैम्बर्स तो हमारी एक आत्मा है, जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में इनको ज्यादा ज्ञान होगा। तो ये मार्गदर्शन करेंगे तो हम सबका इसमें और मार्गदर्शन होगा। मैं खुदा साहब प्रार्थना करता हूँ, वो हमें बताएं। खोसला सर, बहुत सारा एक्चुअली दिख देखिए भ्रमित जिसे कहना शर्मा चाहिए, जी, लोग भ्रम में हो गए हैं। लोगों में पैनिक फैल गया है कि कुछ ना कुछ देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग टू बी हैपनिंग इन द फ्यूचर। इस बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी से आप बताएं, क्या
कि आपने तो बहुत दिन से इस संघर्ष को देखा है, रिडेवलपमेंट की बात आज नई नहीं है, कई साल से ये बात चलती आ रही है। कभी गर्मी पकड़ जाती है। अभी 11 अगस्त को हमारे डीजे साहब यहाँ झंडारोहण के लिए आए थे, फ्लैग होस्टिंग के लिए, तो उसमें उन्होंने इस बारे में काफी इशारा किया था और केवल इसी बारे में बोला था कि इसका रीडेवलपमेंट होना चाहिए। बट क्या है इसके पीछे, नोबडी कैन अंडरस्टैंड। प्लीज एनलाइटन अस सर। इनफैक्ट ऑल्सो ये तो बातें बहुत दिनों से चल रही है। मैंने पहले ही बताया आपको, ये जब जयवीर चौहान थे, एनसी गुप्ता थे, तब पहली बार ये बात 9,000 करोड़ रुपए की बात आई थी, सेक्शन किए गए थे। तो उस वक्त कमेटी ने पूरे जोर से इसका प्रोटेस्ट किया था। और क्योंकि डीडी कोस्टा मेरे से भी सीनियर थे, तो चेयरमैन थे, मुझे बुलाया गया था, मैं भी था वहाँ, दीपक घोष गए थे और वे समझ भी थे जाके। अमेरिका शायद सजी नसीर भी था वहाँ। हाँ। तो ये सभी लोग हमने गए, तो हमने कहा भाई ये नहीं होगा, नहीं होने दें। तो स्टैंड लिया, जाके जयवीर चौहान ने स्टैंड लिया, गुप्ता जी ने खूब स्टैंड लिया, ये भी कहा कि मैं अपने पागल लगा लूंगा अगर आपने की रखी। तो ये बातें 3 मीटिंग में खत्म हो गई थी जाके, अभी वो बात आगे है ही नहीं। मुझे तो आश्चर्य की हो रहा है बात, ऐसा सारी डेवलपमेंट की बात आती है। हमने ये कहा था कि जब तक आप हमें चैम्बर के बदले चैम्बर का राइट नहीं देंगे, क्योंकि उसके बाद भी 2-3 लाख रुपए हमारे अंदर खर्च होंगे। दूसरी बात, सबको चैम्बर मिलेंगे वहां जाके, फिर नए लड़कों को भी चैम्बर मिलेंगे गजानन ब्लॉक का, तो 3-4 हजार चैम्बर बात थी। लेकिन क्योंकि रीडेवलपमेंट के अंदर चैम्बर का राइट देने को तैयार नहीं थे, तो बात हो नहीं पाई और बात खत्म हो गई थी। उसके बाद बात चली नहीं। मुझे नहीं पता लगता। हाँ, बीच में जाके जब बीच में 2-3 ब्लॉक का उद्घाटन हुआ, तो बीच में जज साहब आए हाईकोर्ट के, वो भी कह रहे थे साहब होना चाहिए या होगा, दो डिफरेंस है। होगा तो नहीं, बिना बार के मर्जी के तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग सभी बैठे हैं, चाहे मैं हाईकोर्ट चला गया हूँ, हम लोग तो ऐसे मानने वाले नहीं है जाके। लेकिन अब जो बात चली है, तो मुझे आश्चर्य है, जब भी कोई अगर रीडेवलपमेंट की बात होगी, तो पहले भी बीएमसी होती है, बिल्डिंग मेंटेनेंस कमेटी हाईकोर्ट की, सबसे पहले वो बुलाती है। जब एक स्टैंड वहाँ राइटिंग लिखा हुआ है, कहा गया जाके, और उसके बाद इस बारे में बीएमसी की मीटिंग हुई नहीं जाके, तो मुझे नहीं लगता हाँ ये एकदम मुद्दा कैसे आ गया, कि कैसे कोई बीएमसी की मीटिंग तय यही हुई है। यही सबसे बड़ा सवाल है हर मेंबर के दिमाग में। यही एक सवाल है कि कहीं कोई पर्दे के पीछे कुछ चल तो नहीं रहा है। हम उस बारे में देखिए, आपसे जानना चाह रहे हैं। मैं उस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ इस बार का नाम खराब हुआ है। किन कारणों से हुआ सभी जानते हैं, नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग जेल में हैं, कुछ बाहर हैं जाके, वहाँ दो ग्रुप में झगड़ा था, बहुत बुरा हुआ है जो भी हुआ है। हमारी बार का नाम पूरे हिंदुस्तान में था, तो खत्म कर दिया गया जाके। लेकिन जहाँ तक ये मुद्दे की बात है, एक कोर्ट में केस चला, उस कोर्ट ऐसे केस जलते रहते हैं, ऐसे केस आते रहते हैं कि 30 तारीख के लिए और जमीन दी जाए, डीडीओ कहा क्या जमीन दी जाए। अभी आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स तो बन गया, वो भी जी जमीन स्टेट के अंदर पास हुई थी जाके, हम भी थे उसको जाके। उसके बाद हमने भी इशू उठाया था। तो 6 एकड़ जमीन वहाँ का ऑर्डर हुआ था, जिसमें एसपीसीए भी थी और साथ में जहाँ नई बिल्डिंग बनी वो भी था, तिकोना पार्क भी है, सभी था। अब पीछे उसके बाद मेट्रो ने एक पुलिस का एक था, रेजिडेंशियल क्वार्टर था, जो मेट्रो ने लिया था, और जमीन पड़ी हुई है। तो वो मुद्दा तो हम कोर्ट में कह सकते हैं, जब भी केस आएगा साहब हम ठीक है, हमें जमीन चाहिए। वो पीछे जो पुलिस का जो पीछे मेट्रो ने खाली किया है, वो हमें मिलना चाहिए। एसपीसीए के अंदर जो खाली हो गया, उसको वहां बिल्डिंग वही करना चाहिए, कुछ चैम्बर बना के दीजिए, वो कह सकते हैं। वो केस वो है, उस केस में चैम्बर वाली बात तो है ही नहीं। और चैम्बर वाली बात तो बड़ी बात है, ये तो बिल्डिंग मेंटेनेंस कमेटी बैठ के बाकी साथ तय करेगी। और बार ने आगे ही तय कर लिया कि ऐसा हम होगा नहीं, जब तक जी। फैसला नहीं होगा। मैं समझता नहीं कि उस फैसले को कोई भी कमेटी बदलेगी। और उसी ये अगर कमेटी को डर भी है इस बात का, ये कमेटी जब भी मीटिंग हो बीएमसी की, वहां जाए कहे सामने साहब ये फैसला जो पहली कमेटी का वही फैसला हमारा है। इसके लिए जनरल बॉडी की क्या जरूरत है, जनरल बॉडी, क्योंकि एक अथॉरिटी दे रखी है कमेटी को, और एक स्टैंड जो पिछली कमेटी का है, वही आगे चलेगा, बदल नहीं तो सकते जब क्योंकि कमेटी कैपेबल नहीं होती ना, जब कमेटी कैपेबल नहीं होती, तो वो ऐसे ही जनरल बॉडी को बुलाती है मैं मान कि आइए, मैं मान कि हम कैपेबल नहीं है। आप मैं तो कहती हूँ कमेटी को हाथ उठा देने चाहिए ना, कि हम किसी भी बात में कैपेबल नहीं है, जनरल बॉडी और सारा देखे। मैं अब इसमें कुछ कहना चाहते हैं, क्या मैं भी हो सकता है, मैं कुछ ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। कुछ लोग मुद्दे को इधर से उधर करते हैं, तो मैं कहना चाहता नहीं ये बात। कौशला सर, बात तो एक्चुअल में चली है जो इस हम बात आज कर रहे हैं जनरल बॉडी मीटिंग के बारे में, ओपिनियंस, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के ओपिनियंस अपने अपने ढंग से लोग कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। आपने एक बहुत बड़ी बात छेड़ी कि बड़ा दुख की बात है कि हमारे
6-7 भाई अभी जेल में पिछले लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं। एक सवाल मैं लीग से हटके आपसे पूछ रहा हूँ, बीइंग ए सीजन्ड लीडर ऑफ द बार, क्या ये मुद्दा जो भी घटनाक्रम हुआ, दुखद हुआ, शर्मनाक हुआ, क्या आपस में बैठ करके इसको अच्छे ढंग से नहीं सुलझाया जा सकता था कि ये बेल 2 महीने से लटकी पड़ी है? क्या देखिए अगर झगड़ा जो मैं क्योंकि बीइंग एन अथॉरिटी आप बात कर रहे हैं, अगर आपके हाथ में ये सब कुछ हो तो क्या ये रिजोल्व नहीं हो सकता? देखिए मैं फैक्ट्स फाइट की मैं उस पर नहीं जा रहा, भी हूँ। गलती किसकी है, गलती नहीं किसकी नहीं, नहीं है। मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ। जी झगड़ा ये था, बहुत गलत था जो भी था, कुछ शेयरिंग मनी था, क्या था, कुछ भी था, ये था बहुत गंदा झगड़ा था जो कि हमें नहीं कहना चाहिए। जी लेकिन ये अगर ऐसा पता था बारे में, इसकी प्रिपरेशन थी, जो जी हमने देखा है इसके प्रिपरेशन थी जाके वहाँ, जी जी क्योंकि होनी चाहिए नहीं थी। बाहर में लोग बैठे हैं, कोई ऐसी बात थी तो बैठ के लोगों को, जिस तरह इन्होंने अभी मीटिंग बुलाई थी सीनियर लॉयर्स की इस मुद्दे को 24 लेके, अगस्त को। चैम्बर जी टूटेगी, जी हालांकि जी वो हाँ। मीटिंग का पर्पस नहीं था, लेकिन बुलाई थी। ऐसी मीटिंग भी पहले भी हो सकती थी, और मैं नहीं बिल्कुल सर, समझता बिल्कुल कि सर। बार के प्रेजेंट सेक्रेटरी, जिनका पर राइट होता है, जिन पे एक दायित्व होता है कि पूरी बार में कोई झगड़ा करे, उनको एक्शन ले, तो जो भी है बड़ा गलत हुआ, ये मुद्दा सॉल्व हो सकता था, जो कि नहीं किया गया। अभी भी हो सकता है, वी शुड होप फॉर द बेस्ट। एक और कमी अभी भी कौशल सर आई है कि अगर कोई अभी मेंबर बार के किसी भी एक्टिविटी को क्रिटिसाइज करता है या उसको गलत ठहराता है तो उसे अपना विरोधी मान लिया जाता है, पर्सनल एनिमिटी मान ली जाती है। तो ये बहुत बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है, चाहे वो किसी भी उसमें भी है। उसका विक्टिम मैं भी हूं, उसके विक्टिम और भी बहुत लोग हैं, कि अगर कोई बार की देखिए किसी गलत एक्टिविटी का आवाज उठाता है उसके खिलाफ, वो आरती अभी आवाज उठाती है या सिकदर उठाती है या एनसी गुप्ता आज उठा लेते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हम बार के विरोधी हैं, जबकि बार हमारा परिवार है। बार के जो लीडर्स है हमारे ही भाई हैं, हमें उनसे कोई आपने बहुत, पर्सनल दुश्मनी नहीं है। बट मैं राकेश सर ऐसा आपकी आपने बात बहुत मान अच्छी बात छेड़ी फल है। क्यों? राकेश सर आपने बहुत अच्छी बात को छेड़ा है। जब जी अनीता वाली जो इंसिडेंट हुई थी, उसपे जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, सर कमेटी का एक बंदा भी उसका हालचाल लेने नहीं आया, वहां कोई उसे देखने तक नहीं आया, इवन किसी ने एक फोन तक नहीं किया कि वो ठीक है नहीं है, तबीयत कैसी है, क्या है, अनीता, क्या सुन उसका रहे हो? अपने ट्रीटमेंट चल रहा है, ऑडियो वीडियो क्या ऑन सर करो, उनका, आपके बारे में बात हो क्या रही है। सर उनका क्या सर उनका बनता नहीं था ये आप पूछना क्यों ऑफ कि वो करते लड़की हैं ठीक इसको? है या नहीं है? क्या ये उनका धर्म नहीं था? क्या कमेटी को इसलिए बिठाया जाता है यहाँ पर कि वो वकीलों को देखे भी ना कि उनके मेंबर मर रहे हैं, जी रहे हैं, क्या हो रहा है उनके राइट, मेंबर्स के मेरे साथ, साथ सौरभ कि वो सौरभ अकेला जुड़ छोड़ के गए हैं, चले जाते हैं? और एनसी गुप्ता एक्स प्रेसिडेंट भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, आप प्लीज प्लीज इसको सर। ऑफ मत करा करिए, आप वर्मा जी बोलिए। रात आप में सुन रात रहे सर में ये हैं? बार आपके बार द्वारा नेट जाए जा रहा है सर मेरा ओके, आप बताएं। इंटरनेट। आप रेस्पेक्टेड खोसला जी को सुन रहे हैं, आप बताएं आपका ओपिनियन क्या है जीबीएम के बारे सर सबसे पहले जीबीएम का एजेंडा जो है वो में। जी रीडेवलपमेंट है। जो एक ऑर्डर में एक वर्ड यूज हुआ है रीडेवलपमेंट, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए रीडेवलपमेंट का लोकस क्या है। जी रीडेवलपमेंट जो वर्ड है वो 30 जारी में रिकंस्ट्रक्शन है या आगे एक्सटेंशन है। सर ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। सेकेंडली सर, एक जीबीएम कॉल करने से पहले सर मेरा एक अपना पर्सनल व्यू है, एक एक बार और जो पुराने लीडर्स है बार के, उनकी एक मीटिंग जरूर होनी चाहिए थी, क्योंकि जीबीएम बिल्कुल। में जो मेन एजेंडा है वो है री रीडेवलपमेंट का। और रीडेवलपमेंट में जो पुराने सारे लीडर्स हैं, जो पुराने सारे प्रधान हैं, पुराने जो सेक्रेटरी है, उनको कॉन्फिडेंस में लेके एक बार मीटिंग होके उसके बाद कोई स्टेप जीबीएम को बुलाना चाहिए था, अगर बुलाना भी चाहिए था तो। सर मेरा एक अपना व्यू है, जीबीएम की जो पावर होती है वो सुप्रीम होती है, तो अगर आप सबसे पहले सुप्रीम डिसीजन ले लेंगे तो उसके बाद आपके पास कोई सेकंड सेकंड ऑप्शन नहीं बचेगा। ठीक सर है जो मेरा अपना व्यू है। एग्जैक्टली बहुत बढ़िया बात कही। एनसी गुप्ता ही जुड़ गए हैं। नहीं, गुप्ता जी, आप मेरी आवाज एक सुन पा मिनट रहे शर्मा जी, देखो वर्ड, हैं? शर्मा जी वर्ड डेवलपमेंट का है, ये वर्ड ही गलत है। क्योंकि जी जब की मीटिंग हो गई कि भी हम रिजेक्ट करते हैं, तो क्या जरूरत थी मीटिंग बुलाने की? कहा कहते साहब हाँ ये नहीं होगा, ये तो वो भी तब अननेसेसरी का कहेंगे कि पैनिक फैलाया जा रहा है आपके साथ। होगी, होगी नहीं। तो जी रीडेवलपमेंट मीन्स कि आप जाके एक मुद्दे को खोलना चाहते हो, आप एक तरह का रेफरेंडम चाहते हो, ये गलत है। रेफरेंडम में तो इसका मतलब आप कुछ, आपकी लाइन अलग है। हाँ।
जी गुप्ता जी, आवाज सुन पा रहे मेरी? आकाश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? नहीं, गुप्ता जी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। ओके। अनीता बहुत देर से सुन रही हैं आप खोसला सर को, आपके बारे में भी बात हुई। क्या आपको लगता है इसमें जो डर का वातावरण एक डीबीएम में फैल रहा है, इसका निजात पाने का कोई सॉल्यूशन है? ये जो अभी जो इन्होंने रूमर, जो एग्जैक्टली में रूमर ही है, सर कह रहे हैं कि जो सौरभ सर ने भी बोला है कि रीडेवलपमेंट का मतलब क्या है एग्जैक्टली में, जो हम मेरे सेंस में और जो आम लोगों के सेंस में है कि 30,000 ही टूट के दोबारा बनेगी। यही रूमर फैला जा रहा है नहीं, मुझे कि तो लग रहा है 30,000 को तोड़ा रीडेवलपमेंट का जाएगा मतलब और मेरे दोबारा चैम्बर से पे हथौड़ा कंस्ट्रक्ट चलने किया वाला है। बिल्कुल ये आप तो ठीक कह रहे तोड़ने हैं। का मुझे सीधी बात मुझे कही तो जा ये रही है, लगता है, सीधा ही तोड़ने की बात है। क्योंकि बार मैं तो क्लियर कुछ कर नहीं रही है बात कर रही हूँ। और लीडर्स बहुत सारे खामोश हैं। ये तो खोसला सर, अब इससे पहले वाले सेशन में डीके शर्मा जी आ गए थे, ये लोग बोल तो रहे हैं कम से कम, और लोग तो खामोश हैं, बहुत सारे हमारे सीनियर्स भी खामोश हैं। नहीं, मैंने ऐसा बहुत लोगों कुछ से नहीं कोशिश है। की है कि वो आए लाइन शर्मा सर, पे। ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग, ये डिस्कशन अभी चल रहा है, सुबह से ही चल रहा है, 2-3 दिन से ही चल रहा है, और सबके अंदर डर है कि चैम्बर्स का क्या होगा। जिन्होंने अपनी जो पैसा जमा करके जिन्होंने चैम्बर्स लिए हैं, जिन्होंने सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर में लिए हैं, उनको तो ये प्रॉमिस किया जा रहा है कि उनको चैम्बर मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहले वो तो पता चले। चलिए, और अभी उसके तो अलावा प्लान ही नहीं है ना कि होगा क्या। प्रॉमिस विष्णु किसी जी, ने किया है? हाँ, विष्णु अभी जी, तो कुछ एक भी और नहीं नई है, बात, एक और नई अभी तो बात कुछ आई भी नहीं है। है, अभी तो कोई क्लियरिटी नहीं है इन लोगों आज की। आज मैं देख रहा था कि एक ऑटो पे, उस पे रिक्शा पे माइक लगा करके, जैसे गांव में मुनादी की जाती थी, हाँ, पब्लिक वो हो रहा है अनाउंसमेंट, सर। एक नया ट्रेंड हुआ है। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? बीइंग ए नहीं नहीं, ये सीनियर तो पहले मेंबर, भी हुआ व्हाट डू यू शर्मा जी। थिंक अबाउट? उनको सॉरी जानबूझ के सॉरी, ये तो सुनाया जा पहले भी था, रहा है। ये पहले अच्छा, भी था शर्मा जी, अच्छा, नहीं, ऐसा मेरे नहीं है। टाइम में, मैं तो अभी आया हूँ। नहीं, ये आपको पहले भी जब मैंने भी कभी नहीं उन्होंने, देखा सर, मैंने हमारे कभी नहीं प्रधान देखा। जी हैं, नहीं तो नहीं, पहले भी माइक ऐसे लगाया था, अनाउंस करते थे। लेकिन ये रीडेवलपमेंट का मुद्दा होना चाहिए नहीं। रीडेवलपमेंट का मतलब है कि आप जो पिछली कमेटियों ने डिसीजन लिया है, आप उनसे हट के काम कर रहे हो, आप हाई कोर्ट के कहने पे काम कर रहे हो, गलत है ना। राइट, खोसला जब सर, एक कहा एक अपील, एक ये अपील नहीं आपसे होना और चाहिए। चाहूंगा, एक अपील आपसे और चाहूंगा आपके थ्रू। अभी मैं पहला सेशन में कुछ लोगों में बड़ा रोष था, अभी मैं बहुत लोगों से सुबह से मिला हूँ, करीबन 40 लोगों से 1-to-1 मैंने बात की है। दे आर वेरी एंग्री। मैं चाहता हूं कि एक अपील आप पूरे तमाम डीबीए मेंबर से करें कि जो जीबीएम होने जा रही है उसमें आप विचारों का मतभेद हो सकता है, आपके ओपिनियन डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरह की वायलेंस या किसी भी तरह का भद्दापन ना हो। ये एक अपील आपके मैं मुंह से सुनना चाहता हूँ तमाम मेंबर्स के, ताकि इस चैनल के थ्रू मैं एक मैसेज दे सकूं कि वी आर वन, वी आर यूनाइटेड, और वी शुड डू व्हाटसोएवर कैन बी डन इन द वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स। सर, 1 मिनट है आपके पास। जी शर्मा जी, पहली बात है, ये मुद्दा ही गलत है। आप देखिए ना, जी रीडेवलपमेंट का जब 30 मेंबर बैठ जाके उन्होंने कहा साहब ये नहीं होना चाहिए, तो कमेटी इज अथॉराइज। कमेटी जैसी भी है, कमेटी हमारी है, गलतियां कमेटी ने की है, कमेटी में क्या गलतियां हैं उसको सजा वो भुगत भुगत रहे हैं। लेकिन जहां तक बात एक वॉइस की है, वो तो है सबकी वॉइस एक ही थी कि नहीं होना चाहिए। जब ये बात आ चुकी थी तो ये जनरल बॉडी की जरूरत क्या थी। फिर जो इसके वर्ड है, आप देखिए वर्ड क्या है, रीडेवलपमेंट। रीडेवलपमेंट क्या है कि इसका मतलब आप एक मुद्दा छोड़ रहे हो पब्लिक के लिए कि साहब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये काम तो तो इसका मतलब आप लाइन से जो लाइन गैबी चौहान की, एच गुप्ता ली, इसके बाद में संजीव नसीर ने भी उसको नहीं ज्यादा छेड़ा इस बात को जाके, तो उसके बाद जाके आप नया मुद्दा ले रहे हो ताकि जाके आगे हंगामा हो, कुछ लोग कहे साहब। खोसला सर ने बिल्कुल ओके, सही बोला हमारे है, साथ क्योंकि द्विवेदी अगर जुड़ गए। द्विवेदी जी, खोसला द्विवेदी सर जी, ने टाइम बिल्कुल सही बिल्कुल बोला लाइन है। पे जुड़े हैं आप। द्विवेदी जी, सर एक 30 चीज सेकंड बोलूंगी, में, नहीं नहीं, खोसला प्लीज सर ने द्विवेदी बिल्कुल जी, आरती सर प्लीज प्लीज, नहीं खोसला नहीं, सर एक द्विवेदी मिनट, सर जी, खोसला सर ने बिल्कुल सही बोला है कि अगर ये डेवलपमेंट करते तो सिर्फ डेवलपमेंट लिखते, इन्होंने रीडेवलपमेंट लिखा है। ये खोसला सर की बात बिल्कुल सही है कि ये ठीक है, भ्रम ठीक है, पैदा ठीक कर है। रही है। ओके जी, ओके, एडमिटेड। द्विवेदी जी, मिस्टर द्विवेदी, शायद वो उनका नेटवर्क फिर गड़बड़ हो गया लगता है। चलिए चलिए, तो विष्णु जी, एक अपील मैं आपसे भी चाहूंगा आप भी करें, ताकि हमारे सारे भाई बहन आपस में प्रेम से रहें और कोई पर्सनल जी, एनिमिटी इसको ना मान के चले। अगर हम बार का कोई एक्शन का विरोध कर रहे हैं तो हम उसके एक्शन का है, बार के मेंबर्स का नहीं है। उनका पर्सनल हमारे हाँ, से कोई दुश्मन है। जी मैं तो सबसे यही प्रार्थना करूंगा
डीबीए भी हमारी अपनी है, वकील भी अपने भाई है, परिवार है, कुटुंब है। और अच्छा मैसेज जाए, जैसे पहले मैसेज गए वो नहीं जाए। अच्छे मतलब माहौल में काम करना चाहिए, जो भी जी काम हो, मतलब ये मेरी सबसे प्रार्थना है। जी ठीक है। तो सुना मैं दोस्तों शर्मा जी आपने रात लूंगा, मैं तो कहीं आप 2 मिनट बुलाया था आपने, मैं तो पूरा आपने जी यही जी ले नहीं लिया। नहीं नहीं, आप आपको सुनना बहुत जरूरी था सर। ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। से बात ये करो। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लोगों के आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। और मैं आप सभी लोगों का इस परिचर्चा में, इस बार इट इज नॉट ए डिबेट, इट इज ए डिस्कशन, ओपन डिस्कशन। तो मैं आप सभी का, स्पेशली कौशला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और आरती त्यागी, अनीता सिकदर और द्विवेदी जी को हम सुन नहीं पाए क्योंकि वो बहुत लेट जुड़े हैं, और विष्णु शर्मा जी, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भाइयों में चैनल पे। धन्यवाद है भाई, आप इसी तरह आप अपने विचार देते रहिएगा और कोशिश करिए कि एक बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर यहाँ रहे, आपस में भाईचारा इसी बना रहे। जो डैमेज हुआ है वो डैमेज कंट्रोल हो, आगे उसको रिपेयर हो और उसमें आगे कोई दिक्कत ऐसी ना आए। इसी अपील के साथ आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर किसी और चर्चा पे बात करूंगा। अभी इसी पे परसों भी बात करूंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय जय भारत।